वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का आज मैच होने जा रहा है। एशिया कप 2025 का एक बड़ा मुकाबला है, लेकिन अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक बात हो रही थी कि आईसीसी क्या कर रहा है, एंडी पाइक्राफ्ट ने क्या किया, पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, एक नई डिबेट चल रही थी। तो एंडी पाइक्राफ्ट की ही बात कर लेते हैं। वो मैच रेफरी जिस पर पूरे का पूरा इंडिया इन्हिसार करके बैठा हुआ है और सारी उम्मीदें उसी से वाबस्ता हैं, वो शुरू से ही ऐसे काम करते रहे हैं। और इससे पहले इंडिया के मैचेस में वो पहले मैच रेफरी हैं जिन्होंने इतनी मर्तबा यानी कि 90 से ज्यादा मर्तबा मैच रेफरी के तौर पर उन्होंने फराइज सर अंजाम दिए हैं। ये पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा क्या कह रहे थे उस दिन, वो आपको सुनवाते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। एंडी पाइक्राफ्ट जो है ना, वो ख़ास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट हैं, क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूँ तो मुझे लगता है कि एंडी पाइक्राफ्ट एक परमानेंट फिक्सर है वहाँ पे वो। सो अभी हम स्टेटिस्टिकल बात कर रहे थे, 90 दफ़ा रेफरी रहे हैं वो, 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। रमीज राजा कह रहे हैं कि 90 मरतबा इंडिया के मैचेस में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट रहे हैं। इतना प्यार कहां से आ गया एंडी पाइक्राफ्ट पर भारत को? वो एंडी पाइक्राफ्ट जो 90 मैचेस ही नहीं, पाकिस्तान के सईद अजमल के एक्शन को रिपोर्ट कर चुके हैं, शुएब मलिक के एक्शन को रिपोर्ट कर चुके हैं, पाकिस्तान के स्पिनर्स के एक्शन को मुतअद्दिद बार और फास्ट बॉलर्स के एक्शन को रिपोर्ट कर चुके हैं। इतनी मोहब्बत क्यों है अविनाश आपको एंडी पाइक्राफ्ट से कि इसके अलावा आपको कोई और नजर ही नहीं आता? अगर आपकी निगाहें जो हैं अगर उन पे थोड़ा सा चश्मा पहन करके बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 90 मैचेस ही इंडियन क्रिकेट टीम ने नहीं खेले हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ने 250 से ज्यादा मैचेस 2500 के करीब मैचेस खेले हुए हैं और उसमें आपको 90 मैचेस दिखते हैं। तो ये और जो बातें आप लोग कर रहे हैं कि जो मिस्टर रमीज राजा कह रहे हैं, इससे पहले उनकी जबान से ये बातें क्यों नहीं निकल रही थी? क्या सिर्फ एंडी पाइक्राफ्ट ने सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को, कप्तान को जब पहले बता दिया था कि देयर विल बी नो हैंडशेक्स, और टीम इंडिया ने उसके बाद जब हैंडशेक नहीं किया तो इतनी ज्यादा उनको मिर्ची लग गई कि उनको याद आता है कि 90 मरतबा उन्होंने फिक्सिंग की है। अरे फिक्सिंग का कितना इल्जाम किसके ऊपर लगा है वो सबको पता है, पूरी क्रिकेट टीम को, पूरी क्रिकेट फ्रैटर्निटी को पता है कि एक समय था जिसके लिए कितने सारे खिलाड़ियों को फिक्सिंग के इल्जाम में जेल तक हुई है, उनको बैनिंग तक झेलनी पड़ी है। तो उस पर हमें नहीं जाना चाहिए। ये अपनी जो रमीज राजा जो हैं या बाकी के जो लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, मैं उसको सरे से उसको खारिज करता हूं और ये मैं कहता हूं कि थोड़ा सा मेंटल इम्बैलेंस हो रहा है रमीज राजा का भी। थोड़ा सा जाकर के अगर आपके यहाँ कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है तो बता दीजिए उनके सर। हमने एक डॉक्टर भेजे हैं, सूर्या कुमार यादव को दिखा दे, कल ही भेजे हैं, कल उन्होंने ट्रेनिंग सेशन किया टीम के साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी, उनको दिखा दें, सूर्या कुमार यादव को भी दिखा दें और इसको भी मेरे ख्याल में एंडी पाइक्राफ्ट को भी दिखा देना चाहिए, क्योंकि मेंटल लेवल तो इसका ठीक नहीं है कि एक गेम चलती है उसमें जाकर दूसरे कप्तान को कह रहा भाई तुम होते कौन हो हमें कहने वाले कि तुम ऐसे करोगे, तुम्हारे पास मैंडेट नहीं है, इख्तियार नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते। जी शाह साहब। जी अब भाई आप जरा मेरी भी सुनिएगा। अविनाश मोहित शाह साहब को भी सुन लें, चुप करके सुनिएगा, मेहरबानी करिएगा। आपकी बात आपने की, हमने सुनी, आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू हमने देख लिया। मेरी बात सुनिए, आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, कहां के बुकीज मशहूर हैं भाई? कहां से जनरेट हुई है ये मैच फिक्सिंग और बैटिंग? नहीं बात ना करिएगा, बात ना करिएगा। सुन ले, मैंने आपकी बात सुनी है। हौसला रखें भाई, यही हौसला आप पे नहीं है। आप दूसरे की बात नहीं सुनते अविनाश, पूरा टाइम दूसरे की बात नहीं सुनते। हौसला रखें, आपको टाइम दूंगा, हौसला रखें। आपने माशाल्लाह इतनी देर बात की, हम सुनते रहे। ये चीज है, आपने शुरू की बैटिंग, नहीं आपने मैच फिक्सिंग शुरू की, आपने प्लेयर खरीदने शुरू किए, आपने क्रिकेट में तबाही बर्बादी की मैच फिक्सिंग लाके। वो जरूर पाकिस्तान के प्लेयर भी खरीदे आपने अपने प्लेयर भी खरीदे, आपके बहुत प्लेयर आपको उनके खिलाफ सजा भी हुई है। अविनाश, सब जब कुछ हुआ है। एंडी पाइक्राफ्ट कहा था जब उन्होंने पलग्राम का नाम लिया, तो ऐसे उस्मान ख्वाजा की एक मिसाल है, जब उन्होंने गजा का नाम लिया था तो उनपे तो बैन भी हुआ था, उन पे जुर्माना हुआ, तो क्यों इंडिया टीम पे क्यों नहीं जुर्माना हो सका? इनके लिए वही कह रहे हैं, रूल इंडिया के लिए क्या फॉलो नहीं हो रहा? जिस जर्नलिस्ट को इतना पता है कि आईसीसी आपके खिलाफ एक्शन लेगी इसके बाद, इसका मतलब है ये सारी मिली भगत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपने तो छोड़ा ही कुछ नहीं है। ये चलाएं जी, आपने ब्रेकिंग न्यूज चलाएं कि इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस एशिया कप के बाद एक्शन लिया जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज आप चलाएं, ये बहुत बड़ी खबर है आप ये दे रहे हैं भाई। माशाल्लाह यार, आपने बहुत बड़ी खबर दे दी है। आप चुप करें ना, मेरी बात सुने। नहीं हौसला आप में यार, नहीं हौसला, आप लोगों में हौसला नहीं है सुनने का, अपनी बात कहने का हौसला है, सुनने का हौसला नहीं है।
सुनने का हौसला रखें। हौसला नहीं है, हाँ, आपको अपनी- सुनने का अपनी हौसला रखें ना। मैं आपको- फैक्ट क्योंकि पे बात आपकी कर रहा हूँ, आप हिम्मत सुनने से का हौसला सुनाना पड़ता है रखें। आपको। हमने यकीन अपनी- करें अपनी आपको, गिरफ्तारी में हमने झांकने की आपको आपने आदत नहीं क्रिकेट है, में तो वो आपको चीजें आईना इंट्रोड्यूस दिखाना कराई और हैं, आपको सब मैच दिखाना, फिक्सिंग, बताना बैटिंग, पड़ता है, जरूरी हाँ जी, पड़ता है। IPL तो पूरा फिक्स होता है ना, उसमें तो बैटिंग होती है। आईपीएल के मैचेस फिक्स कराना, ये सारा आपका बिल्कुल, काम, बिल्कुल, आपके जी हाँ। बुकीज का काम IPL के है। मैचेस फिक्स जरूर कराए वो हुए, पाकिस्तान के वो प्लेयर भी एंटी करप्शन खरीदते जो होंगे, यूनिट बैटिंग होती है, वो ICC अशल वो मतलब वो साउथ अफ्रीका के सारे जो एंडी प्राइक्रॉफ्ट को बिके क्या हुए थे, अगला वो IPL आपके का लोग- बजट दे रहे हैं? नहीं, उनको नेशनलिटी देने वाले हैं, मेरा अच्छा, ख्याल है उसको नेशनलिटी देने वाले हैं। ये वाकई में ऐसा होने जा रहा है। हाँ, नेशनलिटी देने वाले हैं, क्योंकि IPL वो का मुस्तकिल काफी- तौर पे मैच रेफरी वही इतना रहेंगे। ज्यादा, इतने अरसे से जो उनके क्रिकेट के लिए सर्व कर रहे हैं, उसको तो अब नेशनलिटी बनती है ना हित में नहीं है। इंडियन। पाकिस्तान तो कभी कर भी नहीं लेकिन सकता देखने है। वाली यार, बात है कि इंडियन वैसे नेशनलिटी लेगा या नहीं लेगा, ये बात देखने वाली कोई है। अवार्ड तो बनता है ना उसके लिए यार, अवार्ड बनता है, अवार्ड बनता है, और मेरा ख्याल है कोई वो जो इन्होंने पाक अनाउंस भी हो जाएगा, announce इंडियन भी हो फौज को जाएगा। अवार्ड देने थे, इस दफा उनको नहीं दे हाँ। पाएंगे, इस दफा एंटी पाइक्राफ्ट को देंगे। लेकिन इंडियन फौज ने तो कुछ भी नहीं किया, नेशनलिटी उससे बेहतर तो इंडियन फौज से बेहतर पाइक्राफ्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए। बिल्कुल। और ये अक्सर है जी, ये छोड़ दें आप। चलें। मतलब है पैसे की गेम है और पैसा लगाई नहीं, लगाई पैसे की जाए गेम है और तो सर तमाशा इसीलिए, देखी जाओ, लेकिन बस यही है। पैसे की इतनी अहमियत है सर, पैसे की इतनी अहमियत है। पूरा इंडिया कह रहा था मैच ना खेलो पाकिस्तान से, पूरा भारत टिका के कह रहा था हमने कि तो नहीं कभी खेलना। नहीं कहा मैच न खेले। नहीं, बात तो सुने। थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो चाहता था, वो कह रहे थे नहीं खेलना। वो कितना भाई नुकसान आप, होता अगर इंडिया के साथ मैच नहीं होता तो। आपको मैं यही तो कह रहा हूं कि ये आप भी पहलगाम थोड़ा का सा इतना अपने दुख बात दर्द कर था, लीजिए। अपने फौजियों का जी। इतना दुख दर्द था, आपको बिल्कुल इतना दुख मसला दर्द था, है, तो ना हम खेलते। आपको इंडियन ना सीनियर टीम में तो खेलते नहीं ना। खेली ना, सीनियर प्लेयर्स जो थे। ये तो वहाँ पे पैसा कम था। क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था, ना खेलते आप थोड़ी हमारी मेजबानी में खेल रहे हैं आके। बिल्कुल, मेजबान उसका आप थे, जवाब मिला है आपको। ना खेलते आप। जी हाँ, पैसों जो का आपको मसला था जवाब ना, मिलना था, पैसों पर आप लेट पहलगाम का जो होना गए, लेट था, गए उसका जवाब जो है भाई। वो मिल पैसे चुका है। पैसे नजर और आए, आप डॉलर देख नजर सकते आए, हैं, जय शाह को बैठ गया ऊपर जाके उधर, हिला ही नहीं है, उठा ही नहीं है। पूरा इंडिया पीटता रहा। ये औकात है पूरे इंडिया की, पूरे इंडियन अवाम की ये औकात है जय शाह के सामने और मोदी के सामने कि जहां पैसा आया वहां झुक जाओ, जहां पैसा आया वहां बिक जाओ, नहीं, जहां लगाते पैसा भी आया हैं वहां जी, लेट लगाते जाओ। भी हैं, लोगों को भाई आपके खरीदते हैं, ऑफिशियल खरीदते हैं, एम्पायर्स आपने खरीदते हैं, बाइकआउट players करते हैं ना, मैं खरीदते यही हैं, तो कह रहा हूं, इससे मैच का चाहिए बाइकआउट इंडिया। करते हैं। इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कर- खेलने आ रही है, करते ना। तो मजबूरी में आप- आपको चैंपियंस ट्रॉफी आप इस मैच का भाई अभी पहलगाम, हाँ। आप पहलगाम की बात कर रहे हैं ना, सूर्या कुमार यादव, उसको दर्द था ना, तो भाई हाँ, आप इस बिल्कुल मैच का दर्द बाइकआउट था, करते तभी तो कहते कह हमने आपके- पाकिस्तान से नहीं आपके खेलना। खिलाड़ी को- क्यों नहीं खिलाड़ी किया? के क्योंकि साथ पैसा नहीं मिला है, गया। वहां से डॉलर मिले हैं आपको, और फिर डॉलरों के ऊपर आप सारे लेट गए हैं। पूरा ये इंडियन पैसे अवाम तो की ये औकात आपको है इनके लगता है नसीब। इंडिया अभी एशिया कप जीत के जो जय शाह पैसा के नजदीक कमाएगा और मोदी उससे के। नए राफेल जो खरीदेगा, मेरे ख्याल से वो कोशिश करेगा नए राफेल खरीदे। मुझे लग रहा है ऐसा। जो मर्जी है करे चलिए, यार, ठीक है। जो मर्जी है करे, वो क्वालिटी उनके पायलट्स चले मैं नहीं है, कुछ जो क्वालिटी कुछ मैच के स्टैट्स आपके सामने रखता हूं। शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस जसप्रीत बुमराह। जितना चले, इन्होंने जो आपको न्यूज दी है, बड़ी जबरदस्त न्यूज दी है, इसको ब्रेकिंग बॉलिंग की बात कर लेते हैं। शाहीन अफरीदी वर्सेस जसप्रीत बुमराह प्ले करें जी। शाहीन अफरीदी 3 मैचेस 3 विकेट, 9 ओवर्स, एवरेज उनकी 19 की, इकोनॉमी 6.55 की है। जसप्रीत बुमराह 2 मैचेस हैं, विकेट्स उनकी 3 है, 7 ओवर्स करवा रखी है, 15 की एवरेज है, इकोनॉमी उनकी 6.71 की है जी। मोहित शाह साहब, जब हम बॉलिंग का कंपैरिजन करते हैं शाहीन अफरीदी वर्सेस जसप्रीत बुमराह, बुमराह लास्ट मैच में नहीं थे और इस मैच में वो हैं। शाहीन अफरीदी जाने जाते हैं पहले ओवर्स में विकेटें गिराने के हवाले से। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, दोनों बड़े क्वालिटी के बॉलर हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुमराह नहीं अच्छे बॉलर, आउट क्लास बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शाहीन अफरीदी में जितना टैलेंट है, शायद इस वक्त वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में किसी में इतना टैलेंट हो, लेकिन वो टैलेंट अभी हमें तकरीबन 90% भी नजर नहीं आया। जिस दिन वो 90% 100% टैलेंट हो गया, वो अनप्लेबल होंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह के कोई शक नहीं है, उनका रिकॉर्ड देखें, उनका बॉलिंग का एक जो टेम्परामेंट है, बॉलिंग की वैरायटी है, बॉलिंग जिस तरह वो बैट्समैन को खिलाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि वो भी बहुत बड़े बॉलर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों आउटस्टैंडिंग हैं और दोनों का आज के मैच में मैं समझता हूं कि दोनों का अपनी अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा रोल होगा। शाहीन अफरीदी देखा जाएगा कि ऊपर से पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू देते या नहीं देते। बुमराह का भी यही है कि वो इंडिया को ब्रेक थ्रू देते हैं या नहीं देते। इंडिया या पाकिस्तान, देखें, प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज मैं आज आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान ने फाइट करनी है, और फाइट इतनी करनी है कि अगर वो अपनी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करके, आज पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो इंडिया को आज अपसेट करे। पाकिस्तान इंडिया। देखिए, शॉर्ट कमेंट सर, क्लोजिंग के लिए जा ने रहा कहा कि बहुत मुश्किल है आज प्रिडिक्ट करना, लेकिन आई विल गो विद पाकिस्तान। अविनाश, देखिए उसमें नो ब्रेनर है। और जो बात हो रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह तो हाँ। पिछले
4 मुकाबलों में शाहीन शाह अफरीदी को इंडिया के खिलाफ सिर्फ विकेट्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त करना जरूरी है। जसप्रीत बुमराह जब भी मैच में टीम इंडिया के लिए उतरते हैं तो वो बेस्ट लीथल वेपन बन करके उतरते हैं। और मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूं कि 90% अपने पोटेंशियल का वो टैप नहीं कर पा रहे, लेकिन देखना यह भी है कि कितनी क्रिकेट बची है। 90% का इंतजार करते करते पूरा जमाना न बीत जाए। और चले आज का मैच शाहीन देखते हैं। अफरीदी की कितनी क्रिकेट बची है और बुमराह की कितनी क्रिकेट रह गई है, ये भी देखने वाली बात। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश शर्मा भारत मौजूद थे स्टूडियो में मेरे साथ, मुश्तबा हसन और उनके साथ पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी हमारे मोहिशा साहब मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज एक एशिया कप 2025 का एक तगड़ा मुकाबला सुपर 4 मरहले का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। देखते हैं कौन जीता है और हम ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं कि पाकिस्तान जीते। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।